आप भी बोल दो मम्मा को हैप्पी बर्थडे। शांति बुरादा इसका पूरा टूर देंगे हम। ये 127 years old पोर्चुगीज हाउस है। ये है भाई जी मेरे कमरे का व्यू। नेहा कक्कड़ की 35वीं जीरोक्स कॉपी। चाहे इनके पैर दुखते हैं, हड्डियां चरमराती हैं, लेकिन दिल जवान है। पूरा खानदान एक ही टेबल पे बैठ जाता है। मेरे को यहाँ पे अलग किया हुआ है अकेले ने। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी बर्थडे टू मी। आज मेरा बर्थडे है, रात को हमने ड्रिंक भी किया। आज की सुबह 3 जुलाई में पैदा हो चुकी हूँ, रात को 2:45 से। और इस व्यू के साथ आप सबका स्वागत है। लो एसी से आई तो फोग आ गया। ये है भाई जी मेरे कमरे का व्यू। और आज आपको ये होटल जिसका नाम है शांति बुरादा, इसका पूरा टूर देंगे हम। पूरा मतलब लोगों के कमरों में जा के, लेकिन अच्छी अच्छी जगह पे जाएंगे और बताएंगे ये कितना पुराना है। क्या बेटा? क्या चमचे कह रही, चिमचे रख दिए गए हैं। इधर भाई आक्रमण हो चुका है। पांडे जी हैप्पी बर्थडे बोलिए मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे जब भी वो प्लेटें साफ होती हैं, अभी शुरू किया है? नहीं मतलब नाश्ता अभी शुरू किया है। आज फ्रूट्स खाए अभी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पोहा और पूड़ी जी मैम, वो यार मराठी, और हम दिल से कहते हैं कि हम मराठी हैं, इसीलिए पोहा खाना बहुत ज़रूरी है गाइस। पोहा है लेकिन मज़ा आ गया, मैं भी खाती हूँ। चलिए, ये पूरा खानदान एक ही टेबल पे बैठ जाता है और मेरा बर्थडे है। मेरे को यहाँ पे अलग किया हुआ है अकेले ने। कोई नहीं बैठा, ये पूरे उधर बैठे हुए हैं। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। आप मुझे प्यार नहीं करते। किसी भी नहीं किया मम्मा वो। तेरी उंगली पकड़ के चला। ये है मेरी विश। और आप भी बोल दो मम्मा को हैप्पी बर्थडे। मैं हैप्पी बर्थडे पहले खा तो लूँ मैं। मेरा पराठा बनाया भाई शेफ ने। हैप्पी बर्थडे भारती। हैप्पी बर्थडे भारती। कामकाज के चक्कर में मेरा गिफ्ट भूल गया ना। मेरा गिफ्ट इतना सुंदर था ना, भूल गया ये। ले करो, वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। मिलेगा मुझे? खरीद लिया, बनवाने दिए। सच्ची? खरीद लिया। कुछ खरीदा है, बनवाने दिया है। गाइस ऐसी चीज़ खरीदी है तो इसके पास बहुत सारी बढ़िया बढ़ती है, इससे आप बनने। आज तो नहीं सर की नसें फट रही। पता नहीं, फट भी सकते हैं। पता नहीं, जब मुझे नींद आएगी तब फटेगी। फिर आप लोग चले जाना सब, मैं 2-2.5 घंटे सोऊंगी। सो गाइस, हम लास्ट ईयर ला कबाना में थे बर्थडे वाले दिन। और वहाँ पे हरी जी थे जिनके घर फैमिली के और घर मतलब हम डिनर करने गए थे। लेकिन आज ला कवाना शांति मुरादा के साथ कोलैबोरेट करेगा। कैसे हरी भाई? बहुत मिस किया आपको। थैंक यू। लेकिन अगली बार आपकी बारी है फिर। अभी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जी, हरी भाई कभी भी बर्थडे गिफ्ट देना नहीं भूलते, चाहे मैं हूँ चाहे हर्ष। वाह, तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। गाइस आओ केक काटे। मैम आपके लिए केक। हाउ स्वीट यार। क्या वाला कमाना का भाई, व्हाट है। किसी भी होटल में धक्का मार के अंदर आ गए है। फॉलो भारती सिंह से केक कटवाना है। चलो आओ गाइस, जेस कह यू गाइस, केक काटे सब। गाइस ने क्या बोलना है? बहुत ही अच्छा केक बनाया ला कबाना के शेफ ने। आइए गाइस, केक ले लीजिए। केक ले लीजिए गाइस। केक चाहिए, आ जाओ, प्लेट्स आ गई।
1 hour later. कैसा है खाना? गोवा से जाओ तो थाली की आदत पड़ जाती है। कैसा है खाना? खाया ही नहीं। ओए भाई साहब, इसका बनता है इतनी बड़ी थाली लेना। गाइस सारे खाना खा के चले गए थे, इनका इंटरेस्ट नहीं था आने का। जैसे इनको बोला कुछ खाने को है, मैं तो पहले ही इंतजार कर रहा था। चलो जी। तो भाई कलर्स ने हमारे लिए केक मंगाया। इस रेस्टोरेंट का नाम है कलर्स। सालीगांव में माइंड ब्लोइंग थाली। आप आइए, खाइए, एक्सपीरियंस कीजिए गोवन फूड का। और ये पूछते हैं कौन सा फ्लेवर है? किसने बनाया है? नहीं यार बोलो सच्ची, कितना झूठा कहता मैंने बनाया। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। मैंने कल से बहुत एक तारीफ मुझे मत कोई खिलाना। आज यहाँ पे शांति मुरादाबाद ने हाइट ही रखी है, तो 6-6:30 बजे नीचे आएंगे। फिर उसके बाद कुछ पार्टी वार्टी का प्लान है कि नहीं? आप लोग आओगे ना पार्टी में? सब ने होना है। बाकी गाइस होटल क्या खूबसूरत होटल है, 20 रूम्स है और ये कलंगुट में है ना। और बहुत ही अच्छा 20 कमरे हैं, छोटा सा कोजी सा होटल है। बहुत पुरानी चीज़ें हैं, होटल भी बहुत पुराना है। अभी आपको एक होटल का टूर देंगे और इसकी खासियत बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। बहुत पुराना है गाइस। ये 1897 का घर है। ओरिजिनल नाम था कासा दी मुरादा। कासा दी मुरादा का मतलब है होम ऑफ हैप्पीनेस, इसीलिए हमने इस घर का नाम रखा शांति मुरादा। हाय, मेरा नाम अर्पित घोला है। मैं होटल मैनेजर हूँ स्टोरी शांति मुरादा होटल का, जो कि सालीगांव में है, नॉर्थ गोवा के अंदर। ये हमारा लॉबी है, ठीक है। आप देखेंगे कितने सारे आर्टिफैक्ट्स हैं इस लॉबी के अंदर, सारे हैंडपिक कलेक्शंस हैं। ये कपल है मिस्टर रजत वर्मा एंड संजना वर्मा। तो ये इनका ड्रीम था कि वो अपना छोटा सा एक घर लेंगे गोवा में। उसको उस ड्रीम के लिए उन्होंने ये सब रिश्ता करके बनाया। ये इस घर का ओरिजिनल पिक्चर था। तो आप देखेंगे ये जो एंट्रेंस है, आप ये मेन एंट्रेंस अब इस घर का था। ये पिलर्स देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है। अगर हम पीछे वो दरवाज़ा ओपन करते हैं तो हमको वो मेन एंट्रेंस वो था। इसका रेप्लिकेशन हमने रिसेप्शन के वहाँ पे बनाया ताकि गेस्ट के लिए बहुत कन्वीनियंस है आने के लिए। विंडोज़ देखते हैं अगर आप, तो हमारे पास सिंगल विंडोज़ हैं जो कि वहाँ पर हैं। इस कंप्लीट जगह में खाली 5 कमरे थे। उस 5 कमरे में से हमने एक एक टाइल को पिकअप करा और टाइल को पिकअप करके स्पेन भेजा। ये सेट ऑफ 5 बॉर्डर्स हैं, 1 2 3 4 5। सो 2 ग्रीन के बीच में 4 बॉर्डर्स हैं जो कि पूरे होटल में लगे हुए हैं ताकि उस घर का ओरिजिनलिटी बचे रहे। यहाँ पे जितनी भी कलेक्शंस है ना, सब बहुत हैंडपिक कलेक्शंस हैं पूरे होटल के। आप देखेंगे दरवाज़ा है, इसको हमने गुजरात से जाके रिस्टोर करा। बड़ोदरा भी लिखा हुआ है, घर का नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इस घर का ओरिजिनल ऑर्डर था जिसको हमने प्रिजर्व करा के रखा हुआ है। 1904 का क्वीन मैरी है, सारा निडल और थ्रेड से हो रखा है। कुछ चीज़ें सारी गोल्ड प्लेट के लिए हैं। ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं हमारी, और ये रूम्स की तरफ जाने के लिए स्टेयर्स हैं, और ये हमारा फुल साइड है। ये बेल है, फिशिंग बेल। ये इस घर का ओरिजिनल बेल था, और ये चीपू ट्री ओरिजिनल पांडवी हाउस। जब से घर था तब से ये चीपू ट्री यहाँ पर है। सब यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो अब ये देखेंगे, ये हमारा बोट लाउंज है जिसका नाम है बारको हल, द बोट लाउंज।
यहाँ पे हर एक चीज़ बोट शेप में है। ये बैठने का ये बोट शेप में है, ये बुक शेल्फ हमारा बोट शेप में है पूरा। हमारे पास यहाँ पे इस विंग में 4 रूम्स हैं। ये चारों रूम डायरेक्टली पूल एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा लाउंज है। तो आप देखिए यहाँ पे फूड टेबल है हमारे पास। ये हमारा स्टोरी बोर्ड है। ये सारे फीडबैक्स हैं जो हमारे पास गेस्ट रह के गए हैं, सब पे अपने फीडबैक शेयर करे हैं, अपनी स्टोरीज लिखी है यहाँ पे। इस लॉन्च से यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड विंग है। ये वाले सारे रूम्स भी वो रूम्स हैं जो डायरेक्टली आप रूम पे एंटर करते हो कॉरिडोर से, एंड आपके रूम के बाहर पार्टियों है एंड आप सीधा बाहर जैकुजी बार और फूड साइड पे आ जाते हो। तो इस विंग में सारे रूम्स जो है वो रिवर्स के नाम पे हैं, लाइक मांडवी, कावेरी। ये हमारा स्पा है केबा कायाकन। आओगे आपको तो स्पा दिखाता हूँ। वेलकम करते हैं सारे गेस्ट को। तो ये हमारा स्पा रिसेप्शन है। 2 थेरेपी रूम्स है हमारे पास यहाँ पे। ये एक थेरेपी रूम है हमारा, ये दूसरा थेरेपी रूम है स्पा का। स्कीम है यहाँ पे, शावर है। तो एक छोटा सा स्पा है, फिर 2 थेरेपी रूम्स। बहुत ही ओपन एक्सेस है पूरे होटल के अंदर। आप जो रूम्स यहाँ पर हैं आपके वो यहीं से आ सकते हैं यार, रूम से रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ से हम ऊपर आके अगर इधर जाते हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, अपने फर्स्ट फ्लोर के सेम विंग पे आ जाते हैं। एंड यहीं से अगर आप सीधा आके और ऊपर जाते हैं तो हमारा गार्डन है ऊपर पूरा। यहाँ से इधर आते हैं तो आप देखेंगे सीधा और डायरेक्टली पूल साइड पे आ गए। यहीं से पूल साइड पे वॉक कर सकते हैं। वो हमारा बार है, वहाँ पे जैकुजी है। ये हॉट ऑफ दी होटल है। सारे रूम पूल साइड फेस कर रहे हैं। तो हम आ गए अपने फर्स्ट फ्लोर पे। नाउ फर्स्ट फ्लोर की इस विंग के अंदर सारे के सारे रूम्स जो हैं वो स्पाइसेस के नाम पे हैं, ठीक है, लाइक सिनेमन, कार्डमम। ये हमारे लाउंजेस है फर्स्ट फ्लोर के। सोफा सिटिंग है और कॉमन साइज लाउंज है। ये सामने इतना पूरा नेचर का व्यू है। नाउ यहाँ से अगर हम आते हैं तो मैं आपको दूसरी साइड के विंग के लॉन्ज में लेके जाता हूँ। तो ये हमारा लाउंज है शिवा लाउंज। ये हमारा यहाँ पे बेड लगा हुआ है। ये रेस्ट करना है, बैठना है, तो इसलिए यहाँ पे बैठे। ये जो विंग है ऊपर वाला, इसमें सारे रूम्स में बहुत स्पेशियस बालकनीज हैं। जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। स्टोरी शांति मुरादा जो है ये 127 ईयर्स ओल्ड पोर्चुगीज हाउस है। तो चलिए जी, होटल आपने देख लिया होगा, क्या माइंड ब्लोइंग होटल है। और अब आ गए हैं सब यहाँ पे हाई टी के लिए। शक्ति पता नहीं क्या सोच रहा है। चाय और पकौड़े। ओह वाह, कैसे लोगों के वाइट होते, शक्ति के गोल्डन हो रहे हैं। ओह, गोल्डन वाले इसलिए क्योंकि वो ईगल गैंग से है। तुम सोए थे? तुम्हें जब टाइम मिलता तुम सो जाते हो ना? ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। ये दिन में 20 से 22 घंटे सिर्फ सोता रहता है। ऐसा भड़क क्यों रही है बच्चों पे, बताइए कमला देवी। सब जने आए हैं, परिवार आए, इनमें हंसो खेले हैं तो बोला खेले। पर आप तो जब टाइम मिले सोती रहती हो, तो कहाँ बैठे? हम सोए नहीं, बिल्कुल नहीं सोए। क्या करें, बच्चों को जाने दे थोड़ी देर। जाने दो, ठीक है। भाव्य, नानी को जाने देना चाहिए बच्चों को कि नहीं? बच्चे लेकिन इसको भी जाना है। हाँ, और इसको भी जाना। ये वो लड़की है जो बेंगलोर से सीधी सादी आई थी। अब देखो, नेहा कक्कड़ की 35वीं जीरोक्स कॉपी। और रॉक्सी, तो कहाँ लेके जा रही हो अपने फ्रेंड्स को? तो कैलिंगेट मार्केट जा रहे हैं। कैलिंगेट मार्केट। उन बच्चों को जाने देना चाहिए कि नहीं? थोड़ा आए तो एंजॉय करना है। थोड़ा नहीं आए ना, 3 दिन के लिए आए। हाँ, थोड़ा उनको पर्सनल थोड़ा घूम के आएंगे ना। चलिए पूछते हैं शेफ से। शेफ,
हमारे सारे इधर है, पर बच्चे बाहर जाना चाहते हैं थोड़ा घूमने के लिए। जाने देना चाहिए। अंदर से लड़की की आवाज़ आ रही है, थैंक यू अंकल, थैंक यू, आप लोग ने हम जेंजियों को समझा। तुम लोग जेंजी हो? कैसे होते हैं जेंजी? तुम लोग होता है कि हमें टोको ना, रोको ना। फ्री स्पिरिटेड, हाँ, फ्री स्पिरिटेड। जब तुम लोग को बांधा जाता है तो तुमको कैसा लगता है? हमें छोड़ दो, हमें कैद मत करो। ओके ओके का वीडियो बनने के पर काटे जाएंगे। पर काटे नहीं, तुम दोनों के बाल पकड़ के ना, बांध के ना जोड़ दिए जाएंगे। ये क्या हुई? जेंजी? ये जेंजी है? ये थाला अल्फा हुई ना। सॉरी शीज ओके। तो आपके क्या विचार है कि पेरेंट्स जो कहते हैं कि अकेले नहीं जाना है, जल्दी घर आ जाना वापस, खर्चा कम करो थोड़ा, वो सही कहते हैं कि तब ऐसा क्या फील होता है कि मत कहो, हमें पता है ऐसा होता है? मत कहो कि अपनी मर्जी होती है, जो मर्जी करो, लाइफ तो एक ही बार मिलती है। हाँ, तो बस फ्रीडम मिलनी चाहिए बच्चों को। कितनी फ्रीडम? मतलब आप लोगों को सही गलत पता है? हाँ, सबको पता है। और ये सही गलत का नहीं होता, बेसिकली होता है कि आप खुद से सीखते हो कि अगर कोई चीज़ गलत भी होती है, आपको खुद एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है कि ओके ये चीज़ गलत थी। ये लड़की होती है नहीं कॉलेज से, वो ये लड़की वो है, ये लड़की नहीं, मतलब ये इशू, ये वो है जो होती है ना सारी बगाओ गर्ल्स, कोई क्लास में नहीं पढ़ेगा। चलो सो सर, हम चाहते थे कि हमारी बसों को ऐसा किया जाए, वो वाली है। सबको अपनी खुद की वॉइस सुननी चाहिए और जो आप बोलना चाहते हो। और नीचे से अगर माँ चिल्लाती रहे, माँ की वॉइस सुननी चाहिए कि नहीं? बर्तन उठा, कहती हमें अपनी वॉइस सुननी चाहिए। मैं कहा माँ जो चिल्लाती रहती, उठ जा, बेड ठीक कर ले, ये कर ले, उसकी वॉइस सुननी चाहिए कि नहीं? साफ करवा ले, ये कर ले, कुछ नहीं करती। जो चीज़ साफ भी होगी ना, अगर एक चीज़ यहाँ से यहाँ हो जाए तब भी गंदी लगेगी। आपके मम्मी पापा ने कभी आपको किसी चीज़ से रोका है? कभी गुस्सा आया कि मैं जानती हूँ इस चीज़ को, मुझे पता है? हाँ, रोका था। रोका था किस चीज़ के लिए? वो देखो मेरी भाभी पीछे बोलती जा रही है, एड्डी गेन में बात चो दसनी, कहती अपनी बेटी को बोलती जा रही, कहती एड्डी गेन में बात चो दसनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे आदत हो गई है। किस चीज़ के लिए टोका था? मैं फ्रेंड्स के साथ गई थी बाहर, तो कहते कि तू इतनी लेट तक आई है, फिर और सिर्फ 9 बजे थे। सिर्फ 9। ये देखो अभी भी उसको चिल्ला रही है पीछे से, क्या कहती ज्यादा ना बहन। और मेरा भाई अभी उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है भाई, क्या चीज पूछी जा रही है, कौन है? तो आपके बच्चे जो कह रहे हैं कि हमें फ्री छोड़ देना चाहिए। हाँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए मैंने फ्री छोड़ दिया। तो इस बात में दुखी क्यों इतना? कहना चाहता हूँ क्या? ये कहना चाहता हूँ कि लाइव को जो है हमने देखनी है, इन्होंने नहीं देखनी। इन्होंने नहीं देखना। बाद में ये कहना कि हमें तू पहले क्यों नहीं कहा। बाद जो बच्चे कहते हम रोकया क्यों नहीं तुझे, जो आप गलत करते काश तो ही हमें तो रोकया होते, आज आप इस तरह बोलना चाहती हूँ, अगर ये डिबेट चल रही है। तो गाइस हमारे बीच में अपना एक मिनट एलए से रॉक्सी जुड़ चुकी है। हाय रॉक्सी, आप हमें सुन पा रही हैं? यस रॉक्सी, टेल मी, क्या कहना चाहती हैं आप? आप बोलते कि हम लोग को पता नहीं कि गलत और सही क्या होता है, पर अब हम इस डे और एज में रहते हैं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास इतने सारे मतलब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हम लोग को थोड़ा तो नॉलेज है कि क्या सही है क्या गलत है। अंधेरी से जुड़ चुकी है मीना जी, पिंकी जी नमस्कार। आप शायद वही है जो पिंकी की रसोई आपका है। आपकी बेटी ने जो अपने कर्ल्स हिला हिला के बोला गया है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें मौका तो दो। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज़ादी भी दो पर एक आज़ादी क्या? आज़ादी भी दो पर एक लिमिट होती है आज़ादी की भी, है ना। ओके। रात को इतना पार्टियां करें वो भी अच्छा नहीं है ना बच्चों के लिए। जब आप जाती हैं अपनी एक्मे कॉम्प्लेक्स की सहेलियों के साथ अपनी बेटी को घर में बंद करके, तब क्या कहेंगी आप? एक्मे वालों में आइए एक रात को चलती ही पार्टी इतनी लेट। आइए देखते हैं एक प्यारी सी झलक इनकी पार्टियों की। हैव अ लुक प्लीज। देखिए भड़क गई हैं अपनी वीडियोस देख के अपनी फ्रेंड्स के साथ नाचते हुए जी। पकड़ी गई है। क्या कहेंगी? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता।
मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ। कुछ भी नहीं ऐसा मैं करती हूँ पार्टी, पर मैं टाइम पे अपने घर आती करती हूँ बिलकती हुई माँ ये जो जूड़ा करके बैठी हैं, इनको भी आप रोता छोड़ के जाती हैं कभी कभी लोनावला अपनी सहेलियों के साथ, जबकि आपकी एक आधी सहेली इनकी ही उम्र की है। तो फिर माँ को छोड़ के क्यों जाया जाता है बताइए आप? अरे ऐसा नहीं होता, उम्र की नहीं होती, दिल जवान होना चाहिए बस। तो ये क्या हमारा क्या दिल बूढ़ा हो गया? देखो भड़क चुके हैं 60s वाले लोग। हमारा दिल क्या होता है, अंदर से जवान है ना, उम्र जवान है, दिल जवान है। चाहे इनके पैर दुखते हैं, हड्डियां चरमर आती हैं, लेकिन दिल जवान है। दिल तो बच्चा है जी। तो गाइस बच्चे हमें मुंह तोड़ जवाब देके निकल गए हैं, पीछे ये बिलकते हुए रोते माँ बाप रह गए हैं। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। इसकी एक ही शक्ल रहती है, बेचैन, खुशी में। दिवाली वाले दिन भी यही मुंह होता है, होली वाले दिन भी, नवे साल वाले, यही ज्यादा खुश होती, तभी इनका मुंह क्लियर है ना। जब एक बार हम इसको कपड़े लेने ले गए तो ये खुश थी वो कपड़े पहन के, पर मुंह ऐसा था। तो बता रहे हंसिए, कहती नहीं हंस रही हूँ, हंसी थी है ना। तो चलिए जी, शांति मुरादा में ही हमारा रात का डिनर है। एक छोटी सी पार्टी रखी है उन्होंने हमारे लिए, तो ऐसा तैयार तो नहीं होना यार, लेट को नहीं, शूटिंगों पे हो ही रहे तैयार कब से। तो ये कैसी आवाज़ है मुन्ना? पानी की आवाज़ है? नहीं, वो जग्गू जी का आवाज है। किसका? जग्गू जी कौन? वो जग्गू जी है, स्विमिंग पूल में पानी निकलता है। मुन्ना जकूजी। जग्गू जी, हाँ जग्गू जी। मुन्ना वो जग्गू जी का आवाज़ है, जग्गू जी। मैं कहा जग्गू दादा कहाँ से आ गए? जग्गू जी, जग्गू जी का आवाज़ है, जग्गू जी। मुन्ना भैया में भैया, भैया में भैया, जकूजी, जग्गू जी। मुन्ना बोलता जग्गू जी का आवाज है, जकूजी को। ये बच्ची ने अपने हाथों से बनाया, हाथों से ना बेटा, बाद में ना पता चले कि लातों से बनाया है। थैंक यू, आपको भी थैंक यू, आपने गिफ्ट भेजा मेरे लिए। आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर भी हाउ स्वीट, बट थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा गिफ्ट है। मेरे पति ने परफ्यूम खोल भी लिया है और पढ़ेगा भी क्या क्या है, बुक भी है बहुत अच्छी। तो यहाँ तो टाइम मिला नहीं, पर घर जाके अच्छे से देखूंगी और फिर व्लॉग में भी दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर लवली विशेस, थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू बच्चों। सो गाइस, शांति मुरादा की तरफ से आपने होटल सब देख लिया है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। आप अपनी, मुझे लगता है कि फैमिली में मम्मी डैडी को भेजिए अपनी, जो थोड़े से बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ही कोजी होटल है और हेरिटेज है। तो हमारे मम्मी डैडी दादा नाना नानी को ऐसे होटल बहुत पसंद आते हैं, पूरे बारीकी से वो चीज़ें देखते हैं, वो होता है। प्लीज़ अगर छोटे मोटे फंक्शन भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। 40-50 लोग, बहुत ही अच्छा 20 कमरों का होटल है। बार बार बोल रही हूँ मैं, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जिसमें गेस्ट कम बुलाते हैं, वो आप कर सकते हैं ना। ओ माय गॉड। तो ये गाइस शांति मुरादा की तरफ से आज का सेलिब्रेशन है। हौले हौले चली आज सुरसी हवाएं, हौले हौले बातें, हौले हौले बातें, थोड़ी थोड़ी बूंदे पर बरसाना आए, थोड़ा थोड़ा हंस दूं पर ना हो बातों में मेरी, जो भी जाने कैसे मैं समझूं, याद आना यही बातें तेरी काफी हैं, बस यूं ही। देखो वो तो आवा गप्पे मारे आऊं करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच शेफ्स। आप लोग 2-3 दिन से इतना अच्छा खाना बना रहे हो, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करवा रहे हो, थैंक यू सो मच। आंटी जी तो आपके पंजाबी नहीं कहूँगी, थैंक यू सो मच, टेस्टी टेस्टी, आपने इतना कीमती टाइम दिया। देखो मम्मा चॉकलेट, ये हमारे जो जनरल मैनेजर साहब है जिन्होंने होटल के बारे में बताया, उनकी मम्मी है, पूरी आंटी पंजाबी जट्टी है ना। कभी कभी मन ओझल हो जाए, चलता कहाँ ये क्या पता हो, बैराग सा है उड़े मन, सच की है परवाह नहीं। हनुमंत नायक जी यानी कि हमारे कैप्टन गोवा, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा शांति मुरादा के साथ हमारा कोलैबोरेशन करवाया। और सर
बहुत बहुत थैंक यू, एकदम फैमिली की तरह आपने रखा है। अब देखते हो अडामो में बहुत आने की आदत पड़ी हुई थी, अब थोड़ा यहाँ मज़ा आ रहा है तो अगली बार आएंगे। उससे पहले नायक जी को बहुत सारी विशेस कि मैं नेक्स्ट आऊँ तो नई जगह पे तो आपकी जगह होनी चाहिए वो, है ना? खरीदो मैं क्या अपनी जगह, तो आते हैं आप और हरी जी करो। और आंटी जी स्पेशल आज मुझे मिलने आई है मेरे बर्थडे पे, इनकी मम्मी है। थैंक यू सो मच आंटी। आई नो मैनू तो पता तू ही इतने दिल नहीं लगता भैन भरावां दे नाल, बट वीडियो कॉल जिंदाबाद। मज़ा आ गया, आज का खाना माइंड ब्लोइंग था। आज की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, बर्थडे के लिए भी जो किया था बहुत अच्छा था। और ये बंदा पूरा थक चुका है अब। मेरा ये शरीर बहुत थक गया है, मैं अब सोना चाहता हूँ। कल देखना कैसे बनियान उतार के नाचेंगे जब हम चले जाएंगे। अब सोऊंगा मैं आराम से। चलिए जी, शक्ति देखो कैसे बैठा हुआ फुटेज लेने के लिए, क्योंकि इसको जाते ही धबाधब मजदूरी शुरू करनी है। इतना मज़ा आया, 3 दिन कैसे बीत गए यार। तैयारियां कब से कर रहे थे लेकिन फटाफट बीत गए। सो होप सो कि अगले साल कहीं इंटरनेशनल हो मेरे बर्थडे पे। मेरे बर्थडे में अपने बर्थडे मनवाती हूँ, मैं किसी का नहीं मनवाती बर्थडे, क्योंकि मैं क्वीन हूँ भाई। क्यों दीक्षा? हाँ ठीक है। तो मेरे पे कर देती है। ओ ये भी भड़की और तो नहीं कर लेते हैं। हाँ हमारी वजह से जाते ही नहीं। कमरे से बाहर निकलती नहीं है, लंच पे जाती नहीं, कहीं जाती नहीं है। मेरी कहते बर्थडे करो इनका। क्या मैं मेरा ही बर्थडे हमेशा से हुआ करेगा। व्लॉग को एड कर रही हूँ। कल हम घर जा रहे हैं, अपने बेडों पे सोएंगे बस। दीदी खाने वाला फूल है, ये खाने वाला है, च्युइंगम का बना हुआ है। नहीं झूठ बोला।